नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तिङन्त प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं। यह तिङन्त प्रकरण आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में है। इसमें आपके धातुओं की रूप सिद्धि आती है। तो धातुओं की रूप सिद्धि तो हम बाद में करेंगे। पहले हम तिङन्त प्रकरण क्या है, ये इसमें किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है, क्या धातुएं होती हैं, लकार कितने होते हैं, लकारों के क्या अर्थ होते हैं, किन अर्थों में लकारों का प्रयोग किया जाता है, यह सब हम पहले समझ लेते हैं। तो तिङन्त प्रकरण, तिंग जिसके अंत में होते हैं ऐसे शब्दों को तिङन्त कहा जाता है। सबसे पहला जो सूत्र है इस प्रकरण का वह है लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, एषु पंचमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः। लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, यह जो लकार हैं संख्या में है 10। इन 10 लकारों में जो पांचवा लकार है अर्थात लेट जो लकार है वह वेद में देखा जाता है। यहाँ पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरः, ये जो पंक्ति है इसका अर्थ है कि पांचवें नंबर का जो लकार है अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अर्थात लेट लकार, यह जो पांचवा लकार है यह छंद का अर्थात है वेद में देखा जाता है। अर्थात लौकिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो प्रारंभ के 6 लकार है लट, लेट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार और लोट लकार, यह जो इनके अंत में है टकार, इस टकार की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन सभी लकारों को टित लकार कहा जाता है। और जो शेष 4 लकार है लंग, लिंग, लुंग और रिंग, ये जो 4 लकार हैं इन्हें ङित लकार कहा जाता है क्योंकि इसमें ङकार की इत संज्ञा होती है। इनको याद करने का भी अपना एक क्रम है। ये मुख्य रूप से प्रत्याहार क्रम में लिखे गए हैं। प्रत्याहार क्रम किस प्रकार से है, जिस प्रकार से हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्रों के क्रम में ही ये लिखे गए हैं। अ, ई, उण, ऋ, ऋक, ए, ऊंग। तो जिस प्रकार से यहाँ पर स्वर हैं, एक एक स्वर के साथ में उसकी मात्राएं लिखी हुई है। यहाँ पर लट लकार में अकार है, उसी प्रकार से लिट लकार में उकार है, लिट लकार में ईकार है, लुट लकार में ओकार है, लिट लकार में रीकार है और लेट लकार में एकार है और लोट लकार में ओकार है। जैसे अ, ई, उ, फिर ण को छोड़ देंगे, री, री, ए और उ। इसी क्रम से यह भी है, तो इनको याद करने का क्रम भी माहेश्वर सूत्रों के क्रम में है। और ङित लकार में भी यह पुनरावृत्ति है। आकार से लंग लकार, इकार से लिंग लकार, उकार से लुंग लकार और ऋकार से रिंग लकार। तो इनको याद करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी कि लकार कितने होते हैं, तो आप संख्या में 10 और उनको क्रमशः भी लिख सकते हैं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से। इसके बाद अब पाणिनीय व्यवस्था करते हैं कि जितने जो ये लकार जो 10 हैं इन्हें किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो सूत्र लिखते हैं लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। लह यानी लकार, कर्मणि यानी कर्म में, च और भावे और भाव में, च और अकर्मकेभ्यः और अकर्मक। अब ये तो सिर्फ इसका शब्दशः अर्थ है। वृत्ति में लिखते हैं लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। लकार जो होते हैं, यदि लकार सकर्मक धातुओं से होते हैं तो उनका अर्थ कर्म में और कर्ता में होता है, और यदि लकार स्युः अकर्मकेभ्यो, अगर अकर्मक धातु से होते हैं तो वो भाव और कर्ता में होते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी कठिन लग रही है पर धीरे धीरे आप इसे समझ जाएंगे। आपको इसमें पहले 2 बातें ध्यान रखनी है। लकार जो होते हैं वो सकर्मक धातुओं से होते हैं और अकर्मक धातुओं से होती है। धातुएं सकर्मक अकर्मक क्या होती है इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। लकार जब सकर्मक धातुओं से होते हैं तो कर्म में होते हैं और कर्ता में अर्थ में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से जब होते हैं तो भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रेखा चित्र भी बनाया है। धातुएं 2 प्रकार की होती है,
एक तो अकर्मक धातु और दूसरी होती है सकर्मक धातु। जिसका कर्म होता है धातु का वह सकर्मक यानी कर्म के साथ, जिस धातु का कोई कर्म नहीं होता वह बिना कर्म वाली अर्थात अकर्मक होती है। तो जब कभी हम किसी वाक्य में अकर्मक धातु का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे लकार दो अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। पहला तो कर्तृवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। यानी धातुएं जब अकर्मक होती हैं तो वह कर्तृवाच्य यानी कर्ता वाला वाच्य जो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसमें प्रयोग की जाती है, और दूसरा जो भाववाच्य होता है जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है, भाव का अर्थ होता है क्रिया, उसकी प्रधानता होती है, वहाँ अकर्मक धातुएं लगती है धातुओं से। तो और जब धातु अकर्मक अर्थ सकर्मक प्रयोग की जाती है तो वह कर्तृवाच्य में और दूसरा किस में लगती है, भाववाच्य में। तो धातुएं चाहे सकर्मक हो अथवा अकर्मक हो, भाववाच्य में तो वह प्रयोग की जाएगी ही, लेकिन अगर सकर्मक धातु है तो वह कर्तृवाच्य में भी प्रयोग की जाएगी और अकर्मक होगी तो वह भाव। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है लिखने में, क्षमा कीजिएगा। अकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, और सकर्मक धातु से कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में। यहाँ आप करेक्शन कीजिएगा, मेरे से गलती हुई है। ये जो है ये कर्तृवाच्य की जगह अकर्मक धातु से कर्मवाच्य बनेगा, कर्मवाच्य में प्रयोग की जाए, क्षमा कीजिएगा, ये तो कर्तृवाच्य ही रहेगा। सकर्मक धातुओं से कर्म में भी प्रयोग की जाएगी। सकर्मक धातुओं से कर्म में और कर्ता में, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में, भाव और कर्ता में, और सकर्मक धातुओं से यहाँ पर ये कर्मवाच्य प्रयोग होगा। यहाँ इसके स्थान पर यहाँ पे कर्मवाच्य लिखा जाएगा। आगे देखिए, तो जिस धातु का कर्म होता है वह सकर्मक धातु होती है, और जिस धातु का कर्म नहीं होता उस धातु को अकर्मक धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे पुरुषो वृक्षम छिन्नति, पुरुष वृक्ष को काटता है। तो यहाँ पर जो छिद धातु है उसका कर्म क्या है, वृक्ष है। इसको इस प्रकार से समझिए, पुरुषः वृक्षम छिन्नति, तीन पद हैं यहाँ पर। छिन्नति छिद धातु है, तो ये हो गई धातु आपकी। पुरुष जो है इस धातु को आप क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर पठती पठतः पठन्ति, लट लकार लिट लकार लोट लकार इत्यादि जो लकार चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो पुरुष है यहाँ पर वो क्या है, कर्ता है। और तीसरा जो शब्द बचा है यहाँ पर वृक्षम, वह क्या है, यहाँ पर कर्म है। तो यहाँ पर जो लकार है वह कर्म के साथ प्रयोग किया गया है। तो छिद धातु ऐसी है जिसका प्रयोग करने पर हमको कर्म का प्रयोग करना पड़ता है। यह बात आपको और तब समझ में आएगी जब आप अकर्मक धातु को समझेंगे। तो यहाँ छिद धातु कैसी है, सकर्मक धातु है, कर्म वाली धातु है, क्योंकि जब इसका वाक्य में प्रयोग किया तो उस वाक्य में हमको कर्म का सहारा लेना पड़ा, यानी कर्म भी लिखना पड़ा। तो यहाँ पर जो वृक्षम है वह क्या है, कर्म है। छिद धातु छेदने अर्थ में, काटने अर्थ में। पुरुष काटता है, तो किसको काटता है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो जिसको काटता है, छिद धातु का प्रयोग जिसके लिए किया गया है तो वह क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो ये छिद धातु कैसी है, सकर्मक धातु है। सकर्मक धातु की परिभाषा देते हैं, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, अर्थात जिसका व्यधिकरण का मतलब होता है अलग अलग जिसका अधिकरण हो, यानी फल और व्यापार। व्यापार का अर्थ होता है क्रिया। जब आपका फल और क्रिया इन दोनों का आश्रय भिन्न भिन्न हो तो ऐसी धातुओं को सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे पच धातु, अथवा हमने छिद धातु देखी अभी, वो भी दोनों को समझ लेते हैं। तो पच धातु होती है पकाना। विक्लत्ति रूप फल जो है उसका वो किस में आएगा, तंडुल में आएगा। तंडुल होते हैं बिना पके हुए चावल। और तदनुकूल उस विक्लत्ति को पैदा करने वाला जो व्यापार है वो देवदत्त आदि कर्ता में रहता है। तो इस प्रकार सकर्मक जो धातुएं होती हैं उनका फल किसको मिला, तंडुल को, पकने रूप में। और क्रिया किसने की, देवदत्त इत्यादि कर्ता ने की। तो क्रिया करने वाला अलग होता है यहाँ पर, और उसका जो फल मिलता है
वह अलग होता है। तो फल को और क्रिया ये दो जब अलग अलग आश्रयों में रहती है तो ऐसी जो धातुएं कहलाती हैं वह सकर्मक धातुएं होती हैं। अब देखिए अकर्मक धातु। जब फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। सकर्मक धातुएं वे होती हैं जिसमें फल और व्यापार दोनों एक ही व्यक्ति में होता है, तो ऐसी धातुएं सकर्मक होती है। जैसे धातु है शींग धातु, इसका फल होता है विश्राम करना और उसके अनुसार क्रिया करनी होती है लेटना इत्यादि। तो दोनों ही आश्रय किस में है? देवदत्त। क्या विश्राम करने का फल किसी और को मिलेगा और लेटना आदि क्रियाएं कोई और करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो फल जिसको क्रिया का फल जिसको मिल रहा है वह व्यक्ति, और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह दोनों क्या है? एक ही जिसके आश्रय होते हैं। ऐसी धातुएं कहलाती हैं अकर्मक धातुएं। अब छिद धातु पे फिर लौटते हैं जो सकर्मक धातु है। छिद धातु क्या है? काटना। काट कौन रहा है? यानी क्रिया कौन कर रहा है? वह पुरुष कर रहा है, लेकिन उस क्रिया का फल किसको मिल रहा है? उस वृक्ष को मिल रहा है, उसका पत्ता या डाली या लकड़ी उसकी कट गई है। तो वह फल और क्रिया दोनों का आश्रय भिन्न भिन्न होने के कारण छिद धातु कैसी है? सकर्मक धातु है। और यह जो शींग धातु है वह कैसी है? अकर्मक धातु है, क्योंकि लेटना इत्यादि क्रिया करना और उसका फल विश्राम इत्यादि मिलना दोनों एक ही व्यक्ति में होते हैं। सकर्मक धातुओं के परिज्ञान के लिए एक श्लोक भी है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदिप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहु। यानी लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि बढ़ना, क्षय घटना, भय डरना, जीवित जीना, मरणम मरना, शयन सोना, क्रीड़ा खेलना, रुचि इच्छा, दीप्ति अर्थ वाली धातुएं जितनी होती हैं, यानी ये जो धातु गण हैं जो हमने बताए हैं, जो इन अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं ये सारी धातुएं कैसी कहलाती हैं? अकर्मक धातुएं होती हैं। ये इनकी एक पहचान के लिए श्लोक है। अब अकर्मकों से लकार कर्ता और भाव अर्थ में होते हैं। इस बात को समझते हैं उदाहरणों के साथ में। कर्ता में जैसे बालह शेते, बालक सोता है। यहाँ पर धातु कौन सी है? शींग। अभी अभी हमने कहा कि शींग धातु अकर्मक धातु होती है। तो शींग धातु से लट लकार किस अर्थ में हुआ? यहाँ पर कर्ता हुआ, कर्ता अर्थ में हुआ। यहाँ पर शेते जो शब्द धातु है वो किससे संबंध रखती है? बालह से। बालह एक वचन में है, इसलिए शेते भी हमने एक वचन में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो धातु है वह कर्ता से संबंध रखती है। तो यहाँ अकर्मक धातु का प्रयोग हमने किस अर्थ में किया? कर्ता अर्थ में किया। ये तो हुआ है कर्ता। अब अकर्मक धातु भाव अर्थ में आती है। जब देखिए कर्ता अर्थ में जब धातु लगेगी तो जैसे जैसे हम कर्ता में परिवर्तन करते जाएंगे वैसे वैसे धातु के भी वचन में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे देखिए बालौ शयाते, बालह एक वचन, जैसे रामः एक वचन, राम शब्द का द्विवचन बनेगा रामौ, उसी प्रकार से बालह शब्द का द्विवचन बनेगा बालौ। तो जैसे ही हमने द्विवचन का प्रयोग किया, शेते शयाते शेरते, ये इस धातु के रूप चलते हैं। जैसे पठति पठतः पठन्ति रूप चलते हैं लट लकार में पठ धातु के, ठीक उसी प्रकार से शींग धातु के रूप चलते हैं शेते शयाते और शेरते। तो जैसे जैसे हमने बालह शब्द के वचनों में परिवर्तन किया वैसे वैसे शींग धातु के रूप में भी परिवर्तन होने लगा। तो बालह शेते एक वचन में, द्विवचन में बालौ शयाते और बहुवचन में बालाह शेरते। तो यह बात हुई अकर्मक धातु के कर्ता में प्रयोग की। अब देखिए जब भाव में प्रयोग होता है तो क्या होता है? भाववाच्य का एक नियम है अपना। क्या नियम है? कि भाववाच्य में हमेशा ही प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है किसमें? क्रिया में। जो भी क्रिया लगाई जाती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। अब उसके साथ कर्ता आप चाहे एक वचन का लो, द्विवचन का लो, बहुवचन का लो, किसी का भी लो, लेकिन कर्ता जो होता है हमेशा तृतीया विभक्ति का ही होता है। अब वो तृतीया विभक्ति में चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो भाववाच्य का क्या नियम हुआ? भाववाच्य का नियम यह हुआ
कि इसमें कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति का होगा और इसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। उदाहरण के लिए देखिए, बालेन शय्यते। अब शय्यते, बालाभ्याम शय्यते, बालै शय्यते, युष्माभिः शय्यते, मया शय्यते, अस्माभिः शय्यते। इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद में हमें यह लग रहा है कि शय्यते इन सब में एक जैसा ही है। यह भाववाच्य के वाक्य हैं। यह पता कैसे चलेगा कि यह भाववाच्य का है? क्योंकि कर्ता से यहाँ पर सभी जगह तृतीया विभक्ति है। बालेन तृतीया विभक्ति एक वचन, बालाभ्याम द्विवचन तृतीया विभक्ति का, बालै तृतीया विभक्ति का बहुवचन, युष्माभिः तृतीया विभक्ति का बहुवचन, मया तृतीया विभक्ति का एक वचन और अस्माभिः भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन किसी का भी प्रयोग करने पर भी यहाँ पर जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही आ रही है। यही भाववाच्य है। तो जब जब अकर्मक धातुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं तो अकर्मक धातुओं से भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगेगा और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो अकर्मक धातुओं के संदर्भ में इतनी ही बातें। अब अगली बार से हम तिङन्त प्रकरण को प्रारंभ करेंगे और उसके में जिस प्रकार से रूप सिद्धियाँ होती है उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।